सीतापुर के मिश्रिक में होने वाली पौराणिक 84 कोशी परिक्रमा 3 मार्च को प्रारंभ हो जाएगी। ढोल नगाड़ों के नाद के बीच साधु संत बोल कड़ा कर सीताराम के जयकारों के बीच 11 पड़ाव की यात्रा पर निकल जाएंगे। 11 मार्च को परिक्रमा यात्रा पुनः मिश्रित पहुंच जाएगी, जहां 14 मार्च को पंचकोसी परिक्रमा के साथ साथ मुख्य मेला प्रारंभ हो जाएगा। मेला 30 मार्च तक चलेगा। हर वर्ष की भांति देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बाबत आई इंडिया संवाददाता अरुणेश अवस्थी ने एएसपी साउथ एनपी सिंह से बात की। आप भी सुनिए वे क्या बोले। जैसा आपको मालूम है कि यह जो हमारा 84 कोसी परिक्रमा है और मुख्य जो होली मेला होता है मिश्रित और नामिस का, यह विश्व प्रसिद्ध मेला है। ये 84 कोसी मेले में पूरे भारत देश से अलग अलग संगठनिक प्रांतों से बहुत सारे हमारे साधु सन्यासी महात्मागण आते हैं और उसमें भाग लेते हैं। आपने देखा होगा विगत वर्ष, चूँकि मैं यहाँ रहा हूँ, मैंने देखा है कि उन सन्यासी महात्माओं के जो अनुयायी होते हैं वो विभिन्न प्रांतों, राजस्थान से, एमपी से, यूपी से, महाराष्ट्र से लोग आके सम्मिलित होते हैं। तो सब मिला के बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है और मुझे एहसास है करीब 50-60 हज़ार लोग एक साथ चलते रहते हैं। वो जहाँ इनका पड़ाव होता है वहाँ करीब 4 से 5 लोग आ जाते हैं वहाँ पे। तो एक बहुत ज़्यादा एक कांग्रेगेशन, धार्मिक जनसमूह इकट्ठा होती है उसमें। और पूरा जो हमारा मिश्रित नामिस क्षेत्र है वहाँ पे भ्रमणशील रहते हैं सभी। ये आपको मालूम है कि दिनांक 1 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है और हमारा जो पूरा मेला है 1 से ही आरंभ हो जाएगा। 1 तारीख को शिवरात्रि का पर्व है। पूरा नामिस क्षेत्र, हमारा मिश्रित क्षेत्र में जो हमारे शिवालय हैं, जनपद में शिवालय है, वहाँ जलाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होगा। और मुख्य रूप से 2 तारीख को अमावस्या का मेला है। आपको मालूम है कि महीने के हर अमावस्या को नामिस में बड़ा मेला लगता है और जनपद भर की पुलिस बल हमारी वहाँ पे डिप्लॉय होती है। करीब कई लाख लोग वहाँ पे आते हैं और चक्रतीर्थ और गोमती में स्नान करके वो लोग वापस जाते हैं। 3 तारीख से हमारा मुख्य जो परिक्रमा है वो आरंभ होगा। तो इस तरह से हमें 1 ही तारीख को मानना, अर्थात कल से ही हमारी मुख्य रूप से आरंभ हो जा रहा है। और 3 से लेकर के और जो हमारे 11 पड़ाव है वहाँ से होती परिक्रमा हमारी हरदोई और सीतापुर में चलेगी और कुल मिला के 13 तारीख तक परिक्रमा हमारी ये चलनी है। इसके बाद हमारे यहाँ पंचकोसी परिक्रमा होती है, जो हमारा मिश्रित धार्मिक क्षेत्र है उसमें पंचकोश में परिक्रमा होती है। उसका जो मुख्य सेंटर दधीचि जी कुंड है, जहाँ दधीचि जी महाराज ने अपनी अस्थियाँ दान की थी और उनके नाम पे कुंड बना हुआ है वो। इसके पश्चात होलिका दहन होने के बाद 15 दिवस तक यहाँ पे होली मेला चलता है। कुल मिला के पूरे 1 महीने का कार्यक्रम हमारे यहाँ है जो मिड अप्रैल तक चलेगा। आपने देखा कि विगत वर्षों में बहुत बड़ी व्यवस्था हम लोगों ने इस सुरक्षा के लिए किया था। इस बार भी हमारे यहाँ सीओ मिश्रित मेला प्रभारी बनाए गए हैं। वहाँ के जो एसडीएम है मिश्रित के मेला प्रभारी प्रशासन की तरफ से बनाए गए हैं। परसों जिलाधिकारी महोदय की, एसपी महोदय की हम लोग की मीटिंग वहाँ पे हुई। सारे हमारे आदरणीय संत महात्मा उपस्थित थे। इसके अलावा जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ के वो भी उपस्थित थे वहाँ पे। जनपद हरदोई के वहाँ की जॉइंट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और वहाँ के सभी एसएचओ, ये सब लोग वहाँ पे आए थे। एक लंबी मीटिंग हम लोगों की हुई। और आपको मालूम है कि पूरे परिक्रमा मार्ग में 11 पड़ाव स्थल हैं, अर्थात परिक्रमा हमारी 11 दिवस तो खाली पड़ावों पे घूमती रहती है। वो उनकी व्यवस्थाएं, लाइटिंग, शौचालय, साफ़ सफाई, सिक्योरिटी की व्यवस्था वहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे, वो सबको लेके बहुत एक लंबी मीटिंग हम लोगों की संपन्न हो चुकी है। व्यवस्थाएं हमारी लगभग तत्पर है और हर पड़ाव के नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए हमारे एसएचओ प्रभारी मेला अलग से नियुक्त कर दिए गए। राजेश कुमार हमारे पहले भी वहाँ पर रहे हैं। कुल मिला के लगभग हम लोग करीब 70 या 70 हम लोग इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स लगा रहे हैं वहाँ पे। लगभग 500 होमगार्ड लगा रहे हैं, 200 हमारे पुलिस कांस्टेबल लग रहे हैं, 300 महिला कांस्टेबल लग रही हैं और लगभग 1.5 कंपनी हमारे यहाँ पीएससी लग रही है। 1 प्लाटून हमारी फ्लड कंपनी लगी, चूँकि आपको मालूम है बीच में वहाँ गोमती रिवर पड़ती है, महात्मा लोग स्नान करते हैं। कोई कैजुअल्टी ना हो वहाँ पे, तो लोकल गोताखोर हम रखेंगे हम लोग उसमें। और हमारी 1 प्लाटून फ्लड कंपनी आवंटित डीजी मुख्यालय से हो चुकी है, वो भी हमारे आ रही है। पूरे मेला में जो हमारी पुलिस है वो तो रहेगी, प्लस जनपद हरदोई से, जनपद उन्नाव से, लखनऊ ग्रामीण से, रायबरेली से और जो है कुछ अन्य जनपद से फोर्स का आवंटन हुआ है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ बीडीएस स्क्वाड, एएस चेक की टीम, डाग स्क्वाड सुरक्षार्थ हमारे यहाँ रहेगी। कई जनपद से हमको फायर टेंडर आवंटित हुए हैं और सभी लोग आज शाम तक हमारी आमद हो जाएगी। जो पूरी हमारी पुलिस बल है चंद्रभान इंटर कॉलेज मिश्रित में, वहाँ व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी, अलग बस वहाँ पे चलती है। और आपको मैंने पहले बताया कि पूरे मेले के कुशल प्रबंधन के लिए
वहाँ पे एक अलग SHO मेला की नियुक्ति होती है। राजेश कुमार की नियुक्ति हम लोगों ने 9 तारीख को करा दिया है। पूरी व्यवस्था वो दिखवा रहे हैं। जो CO मिश्रित हैं वो उसके परीक्षण अधिकारी रहेंगे। इसके अलावा जो सर्कल के SO हैं, मिश्रित इंस्पेक्टर नामिस और मछरेटा संदना, ये सब मिलकर पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। समय समय पर जैसे भीड़ होती है, अलग अलग जो पर्व आते हैं, जनपद के हमारे 28 SHO हैं, उनमें से लोग वहाँ पे जाते रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं। पूरी कार्यक्रम को हम लोग बहुत ही विधिवत संपन्न कराएंगे। वो आप देखेंगे जैसे विगत वर्ष में अच्छे ढंग से हुआ था, इस वर्ष भी हम लोग अच्छे से संपन्न कराएंगे इसको। सर, चुनाव और कोविड को लेकर किसी चीज़ का प्रतिबंध भी लगाया गया है? देखिए अभी चूँकि जो गाइडलाइंस थी उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, तो अभी वो है कि हम लोग जो मीटिंग में बात तय हो गई थी कि जो हाथ को लगातार धुलने के लिए और दूर दूर चलने के लिए मास्क लगाने की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। और जो सन्यासी महात्मा थे उन सब ने पहले ही व्यवस्था कर रखी है कि हम जो कोविड प्रोटोकॉल गवर्नमेंट का जारी है उसको हम लोग देखते हुए उसी अनुसार हम लोग कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। सर, जैसा पूर्व वर्षों में देखा गया कि जो तहसील परिसर है इसके पास से ही जो है गाड़ियों को रोक दिया जाता है या वापस कर दिया जाता है, इससे रेगुलर निकलने वालों को समस्याएं होती हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था करते? अब एक दिक्कत हमारे सामने है कि चूँकि ये जो पूरा मेला है ये मिश्रित कस्बे में ही रहता है। ये 12 तारीख तक तो हम लोग इसको अलाउ करेंगे। जो हमारी परिक्रमा जब मूवमेंट करता रहेगा तो हम लोग ट्रैफिक को रोक के छोड़ेंगे। लेकिन जब मेला हमारा 15 दिवस का रहता है तो उसमें बड़ी दिक्कत हमको हो जाती है। डे आवर्स में तो हम हो सकता है इसको अलाउ हम करें, लेकिन रात्रि काल में हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। जो ट्रैफिक हमारी हरदोई जाती है जनपद सीतापुर से मिश्रित नैमिष होते हुए, उसको हम डाइवर्ट करेंगे। और हम ट्राई करेंगे कि जो मेले का हमारा जो विस्तार है थोड़ा एक साइड में रहे कि जिससे ट्रैफिक भी चलता रहे। हालांकि वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। पिछली साल एक ट्रक घुस गया था मेले में शाम के समय, पूरी रात जाम लग गया उसमें, तो ये दिक्कत हमारे सामने रहती है। तो फिर भी ट्रैफिक का एक प्रबंधन हम लोग किए हुए हैं और आप देखेंगे उसमें कि इस बार वो दिक्कत नहीं होगी जो पिछले वर्षों में हुई थी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।